दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास जी के क्लासेज में। और दोस्तों राजस्थान के पशु परिचर की भर्ती से रिलेटेड हमने पशु परिचर की क्लास शुरू की और ये क्लास ओनली पशु परिचर यानी पशु परिचर की जो भर्ती है राजस्थान सरकार द्वारा निकाली हुई उसके लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और रोज़ 11 बजे ये क्लास मिलेगी आपको विकास जी के क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। एक क्लास अपनी हो गई, दो क्लास हो गई है दोस्तों। उसमें हमने बकरियों की नस्लें कर दी है सारी कंप्लीट और बकरियों की नस्लों से रिलेटेड प्रमुख बकरियों की शब्दावली यानी बकरी टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं गाय यानी आज का टॉपिक हो गाय, गाय की प्रमुख नस्लें और शब्दावली, ये गाय की प्रमुख टॉपिक में आएंगे। तो आज दोस्तों हम शुरू करेंगे गाय की शब्दावली। गाय से रिलेटेड क्या क्या शब्द होते हैं, क्या क्या बोलते हैं, कौन सी जाति कौन सा वंश होता है, ये सारा क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी स्टडी ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ भी शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। संवेशी संवेशी प्राणी संवेशी प्राणी का वर्गीकरण देखते हैं दोस्तों। अब गाय से रिलेटेड ये क्लास है दोस्तों, तो सारी बातें गाय की होगी। तो गाय का जगत यानी किंगडम कौन सा है, जंतु जगत एनिमिलिया कहते हैं दोस्तों। और संघ कौन सा है, फाइलम कॉर्डेटा संघ दोस्तों। और गाय का वर्ग यानी क्लास कौन सी है, स्तनधारी मैमेलिया गाय की क्लास होती है दोस्तों। आगे देखिएगा, फिर गाय का गण कौन सा है दोस्तों यानी ऑर्डर आर्टियोडेक्टेला ऑर्डर होगा। और कुल गाय की फैमिली कौन सी होगी, वोवेडी फैमिली की गाय होती है। और वंश यानी जीनस कौन सा होगा दोस्तों, बोस। बोस गाय हमारी बोस है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, इससे रिलेटेड जाति यानी स्पेसीज जाति कौन सी होगी दोस्तों गाय में। गाय दो जाति की होती है यानी दो प्रकार की, एक तो विदेशी होती है और एक देसी होती है दोस्तों। विदेशी होती है वोस टोरस जिसकी पीठ हो चौरस वो वोस टोरस। और देसी बोस इंडिकस यानी अपनी इंडिया वाली इंडिकस होती है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर आगे देखिएगा दोस्तों, इसी कैटल यानी गाय से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली। वारन या वापर किसे कहते हैं, गाय व भैंस रखने का स्थान वारन या वापर कहलाता है। पॉलीपेड वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, जैसे खुर ऐसे होता है ना दोस्तों, खुर ऐसे होता है गाय भैंस का, ये इसका पैर होता है यानी दो विभाजित होते हैं दो जगह से। गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि में ऐसे खुर होते हैं दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। फिर है स्प्रिंज, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, ये गाय होती है स्प्रिंज दोस्तों, जो नई नई गाय ब्याने वाली हो थोड़े दिनों बाद। और डाउन कवर, यह गाय दूध नहीं देती है परंतु ज्ञापन होती है यानी ब्याने वाली गाय होती है ना वो दोस्तों डाउन कवर होती है। बुल किसे कहते हैं, नर वयस्क यानी गाय का जो मादा नर होता है वो वयस्क होता है, उसे क्या कहेंगे, बुल कहेंगे दोस्तों। आगे देखिएगा, काऊ काऊ किसे कहेंगे, गाय की वयस्क मादा होती है उसे ही काऊ कहे, अडल्ट फीमेल को काऊ कहते हैं दोस्तों। बुल काफ, गाय में जवान नर को यानी यंग मेल को क्या कहेंगे, बुल काफ, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ईफर, गाय में जवान मादा यानी यंग फीमेल को क्या कहेंगे, ईफर कहेंगे। इसके अलावा आप आगे याद रखिएगा, प्रीमी पेरस यानी प्री का मतलब पहले, वह मादा पशु जिसने प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बार बच्चा दिया हो, वो गाय जो पहली बार ब्याई हो दोस्तों वो क्या कहेंगे, प्रीमी पेरस, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा देखिएगा, कलिंग अवांछित है दोस्तों, अवांछित यानी पशुओं को समूह से अलग करना। कुछ पशुओं को अवांछित पशु होते हैं ना उनको समूह से अलग कर देते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, कलिंग। काफ, ये याद रखिएगा, काफ किसे कहे हैं, गाय का नवजात बच्चा होता है उसे काफ कहते हैं। आगे देखिएगा, बुल लॉक स्ट्रिक, सांड में बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बुल लॉक स्ट्रिक। कार्निंग कार्निंग गाय में प्रसव की क्रिया यानी गाय ब्याती है ना दोस्तों, तो ये कहलाती है कार्विंग काल्विंग काल्विंग
काल्विंग। सर्विंग, गाय में मैथुन या समागम की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है सर्विंग। डबलिंग डबडिंग डबडिंग क्या कहलाती है? छोटे पशुओं में सींग को हटाना या काटना डबडिंग कहलाती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और आगे देखिएगा, डी हॉर्निंग क्या कहलाते हैं? बड़े पशुओं में सींग को काटना डी हॉर्निंग कहलाता है। बेनोविंग, बेनोविंग किसे कहते हैं या बेलोविंग भी बोलते हैं इसे, गाय द्वारा बोलने की आवाज़ होती है उसे क्या कहेंगे? बेलोविंग बोलना, बेलोविंग बोलना। हर्ड किसे कहते हैं? गायों का झुंड या समूह होता है उसे हर्ड कहते हैं। आगे देखिएगा, बोस टोरस विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है। इसमें हम्प नहीं होता है, हम्प यानी थुई, क्या होता है? थुई नहीं होती है। बोस इंडिकस ये इंडिया वाली देसी गाय का वैज्ञानिक नाम, इसमें हम्प यानी देसी गाय में थुई होती है। बोस यह गाय की यानी जाति जीनस है, जाति है बोस। गाय में क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्र कितने होते हैं? 60 होते हैं दोस्तों। इसके अलावा याद रखिएगा, गाय की फैमिली का नाम क्या होता है? बोवेडी होता है। कैटल, कैटल किसे कहते हैं? गाय के परिवार के सदस्यों को क्या कहा जाता है? कैटल, जैसे गाय, सांड, ईफर, बैल, ठीक है दोस्तों, इत्यादि। आगे याद रखिएगा, काऊ, काऊ किसे कहेंगे? काऊ वह मादा कैटल जो एक बार में एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो, उसे ही काऊ कहेंगे दोस्तों। डॉकिंग क्या होता है? पूंछ को हटा देना ही क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कैटलो, गाय व भैंस के मध्य संकरण क्या कहलाता है? कैटलो कहलाता है। इसके अलावा याद रखिएगा आगे, गाय व भैंस का औसत दूध काल यानी कितने दिन तक गाय भैंस दूध देती है दोस्तों? यानी 300 दिन तक दूध देती है गाय भैंस। गाय में कुल स्थायी दांत कितने होते हैं? 32, और अस्थायी दांत होते हैं, ये होते हैं 20। गाय में गर्भाधारण की अवधि कितनी होती है? 280 दिन, यानी 9 माह और 9 दिन में गाय ब्याह जाती है दोस्तों। आगे देखिएगा, गाय में इस्ट्रस यानी हीटिंग में आने की अवधि होती है 21 दिन बाद। गोवंश में नाड़ी दर यानी गाय में नाड़ी दर की जो प्रक्रिया होती है उसे कोक्सोजीनियल ध्वनि से ज्ञात करते हैं दोस्तों। और गोवंश में नाड़ी दर होती है ना, वो 1 मिनट में 40 से 50 बार नाड़ी धड़कती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा, गोवंश के शरीर का सामान्य तापमान कितना रहता है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। गोवंश में श्वसन दर यानी 1 मिनट में गाय सांस लेती है 20 से लेकर 25 बार सांस लेती है। कैरोटीन, गाय का दूध जो पीला होता है ना दोस्तों, वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। देखना दोस्तों आगे, डूडोइंग, गाय भैंस को चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि क्या कहलाती है? उपयुक्त डूडोइंग या डूडोइंग नहीं है दोस्तों, टैटूइंग, टैटूइंग, टैटूइंग क्या है? टैटूइंग, टैटूइंग है दोस्तों। टैटूइंग, गाय भैंस को चिन्ह लगाते हैं ना दोस्तों, निशान लगाते हैं, नंबरिंग करते हैं, वो टैटूइंग यानी टैटू बनाना। वीफ क्या कहलाता है? गाय का मांस वीफ कहलाता है। और भारतीय गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों? ये है दोस्तों कांकरेज। आगे देखिएगा, फिर विश्व में सर्वाधिक दूध में वसा वाली गाय कौन सी है दोस्तों? जर्सी गाय है। और कार्निंग ग्याबिन गाय के प्रसव के लिए आवास व्यवस्था, जो ग्याबिन गाय होती है ना दोस्तों, उसके यानी प्रसव यानी उसकी जब वो प्रसव बच्चा देती है तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है, उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? कार्निंग पेन कहेंगे। गाय में मध्यकाल अवधि यानी 10 से 24 घंटा तक ये मध्यकाल अवधि रहती है दोस्तों। विदेशी गोवंश में यौवनावस्था की अवधि 18 से 24 माह की, यानी 1.5 साल से 2 साल की गाय है ना, वो हो जाती है जवान गाय हो जाती है दोस्तों, प्रजनन करने के लायक हो जाती है। आगे देखिए, देसी गाय में यौवनावस्था की व्यवस्था, देसी गाय में यौवन व्यवस्था की अवधि कितनी होती है? 2 साल यानी 24 माह से 30 माह तक होती है। गाय के बछड़े में बंध्याकृत की आयु होती है, ये दोस्तों ये थोड़ा सा मिस हो गया दोस्तों, ये होती है बंध्याकृत की 10 माह है, 10 माह होती है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो
NBAGR ये कहाँ है दोस्तों, यानी पशुओं का सारी संचालन कहाँ से होता है, करनाल हरियाणा से होता है। 16 अगस्त 2021 के अनुसार भारत में गायों की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं, 50 है। ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो NBAGR के अनुसार वर्तमान में कुल गायों की संख्या कितनी है दोस्तों, 53 है वर्तमान में गायों की संख्या, और पंजीकृत नस्लें 50 है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और अच्छा सा एक कमेंट भी बताना दोस्तों कि हमारे द्वारा दिया हुआ आपको कंटेंट कैसा कैसा लगा। और इस वीडियो को किसी, अगर आप स्टडी ग्रुप से जुड़े हो तो उसमें भी शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करना दोस्तों स्टडी ग्रुप में। मिलते हैं किसी नई वीडियो में दोस्तों। और एक जानकारी और दे दूं दोस्तों, रात को 8 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, जिसमें टॉप क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। और सुबह 11 बजे आती है पशु परिचर की क्लास आती है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।